एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स विद प्रोग्रामिंग चैनल पर। आज मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जिससे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, और थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? इंस्ट्रक्शंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और तीसरा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले बात करूंगा कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं एक अपनी फाइल बनाता हूँ अपने वीएस कोड में। मैंने वीएस कोड अपना खोल चुका है। यहाँ पर 05_इंस्ट्रक्शंस नाम की एक फाइल बनाऊंगा मैं, .c करके एक्सटेंशन। इसको मैं हटा दूंगा और इस पे राइट क्लिक करके जो क्लोज टू द राइट सारे बंद कर दूंगा। सॉरी, क्लोज टू द लेफ्ट करना था मुझे, क्लोज टू द नहीं है तो क्लोज अदर्स कर देता हूँ मैं। ये क्लोज अदर्स हो गया। अब सबसे पहली बात मैं करता हूँ टाइप डिक्लेरेशन, और ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया क्योंकि ये एरर बताएगा और मैंने कमेंट आउट करा है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से। अब टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस मतलब कि अपन जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो साथ ही साथ में उसका टाइप भी बता दिया साथ ही साथ में, जैसे कि INT A, इसी तरह से फ्लोट B, इसी तरह से कैरेक्टर C। तो ये होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा अपन कुछ इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, INT A इज इक्वल्स टू में 1, इसी तरह से फ्लोट B इज इक्वल्स टू में 4.56, इसी तरह से कैरेक्टर C इज इक्वल्स टू में कुछ इस तरह से एल्स अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होता है। और टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको कमेंट आउट करूँगा। ये कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक एरर भी आ सकती है। जैसे मैं लिखता हूँ फ्लोट s इज इक्वल्स टू में s इक्वल्स टू में लिख देता हूँ मैं d+6, उसके बाद मैं लिखता हूँ फ्लोट d। तो ये जो कहलाएगा ये एरर कहलाएगी, क्योंकि मैं d को भी थोड़ा डिक्लेयर कर देता हूँ 3.5 के, कंट्रोल से सेव करूँगा। अब ये एरर कहलाएगी। क्यों कहलाएगी एरर? क्योंकि अपन ने जो d की वैल्यू थी उसको अपन ने बाद में डिक्लेयर करा है, और जबकि अपने को डिक्लेयर करना था उसके पहले। तो ये अलाउ नहीं है। ये मैं कर दूंगा, यहाँ पर टाइप कर दूंगा एरर। ये एरर आएगी और इसको भी एरर ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं है सी में, और ये पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की। अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जैसे INT J इज इक्वल्स टू में ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ मैं 5 मल्टीप्लिकेशन में 7, उसके बाद मैं कर देता हूँ एडिशन 3 और सेमीकोलन। अब ये चीज़ क्या है? ये अपना अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, यानी कि अपन ने वेरिएबल को तो डिक्लेयर करा है और साथ ही साथ में कोई सी वैल्यू भी डिक्लेयर कर दी है साथ ही साथ में। अब ये जो वैल्यू है, अब ये एक ऑर्डर मेंटेन करती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन और ये जो एडिशन जो है ये कहलाता है ऑपरेटर्स, और उसके बाद ये जो 5, 7 और जो 3 है ये कहलाता है ऑपरेंड्स। ठीक है। और इसकी एसोसिएटिविटी कैसी रहेगी? तो एसोसिएटिविटी में सबसे पहला ये मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के भी पहले जो ओपन ब्रैकेट है वो सॉल्व किए जाएंगे, यानी कि ओपन ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 × 7 35 प्लस 3, उसके बाद होगा 35 प्लस 3 तो 38, तो जे की वैल्यू 38 हो जाएगी। अब ये चीज़ जो है इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये बताता हूँ मैं कि जो INT A लिखा है मैंने, तो इस लाइन का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले इस लाइन का ये मतलब होता है कि जो रैम में, यानी कि जो INT A है, सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, बस ये याद रखो INT A है ये होता है, इससे ये होगा कि रैम में x की वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। और जब मैं अब a की वैल्यू फिर नीचे यहाँ पर a की वैल्यू मैं लिखूँगा 8, तो इस लाइन की मदद से ये होगा कि जो रैम में है, रैम में a की वैल्यू 8 सेट कर दी जाएगी। ये आपको दो लाइन याद रखनी। कौन सी? एक तो INT A वाली जैसे ये लाइन है, तो इसका क्या होगा कि रैम में a की वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब a इक्वल्स टू 8 जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि रैम में a की वैल्यू 8 सेट कर दी जाएगी। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि रैम में हर बाइट का, यानी कि हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है।
यानी कि जो उसका एड्रेस है, हर एक बाइट का यूनिक एड्रेस होता है रैम में, ये बात आप याद रखना। अब मैं आपको कुछ लीगल और अनलीगल कंडीशंस दिखा देता हूँ अरिथमेटिक, उसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में। तो अरिथमेटिक, पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा था। तो ये मैंने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बताया। अब ये तो लीगल हो गया। अब जो नॉन लीगल यानी कि नॉट अलाउड है, इलीगल है, अब वो बताता हूँ। जैसे INT C मैंने वैल्यू डिक्लेयर करी, फिर उसके बाद मैंने ले लिया मान लो Z मल्टीप्लिकेशन में X इज इक्वल्स टू में C ले लिया। तो ये चीज़ अलाउ नहीं है C में, यानी कि आपने पहले C का जो वेरिएबल है वो तो आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में आप C की जो वैल्यू है वो Z मल्टीप्लिकेशन X में स्टोर करना चाहते हो, तो ये दोनों चीज़ इलीगल है। इलीगल मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ क्योंकि ये एरर थ्रू करेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद तीसरा एक चीज़ और चीज़ समझाता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ INT A नाम का, और उसमें वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ मैं 4.5। यानी कि क्या होगा कि रैम में 4.5, यानी कि रैम में A की वैल्यू 4.5 सेट कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये 4.5, अब मैं आपको एक बताता हूँ। ये जो चीज़ होता है ना, अब ये जो 4.5 है ये तो अपनी फ्लोट वैल्यू है, और ये A अपनी है इंटीजर वैल्यू। तो क्या होगा, जो 4.5 है, 4.5 ना स्टोर होके 4 स्टोर होगा A में। और वो क्यों होगा, क्योंकि अपनी जो वेरिएबल है वो इंटीजर है, तो 4.5 की जगह 4 जाके वैल्यू A में स्टोर होगी, क्योंकि ये 4.5 फ्लोट वैल्यू है और ये इसको स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटीजर है। अब इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, एक फ्लोट का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने फ्लोट लिया और B नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा और मैंने 6 रख दिया। तो इसमें जो 6 है, 6 तो इंटीजर वैल्यू है, तो ये रैम में B की वैल्यू 6 स्टोर नहीं होगी, इसमें रैम में 6.0 स्टोर होगी। अब मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, जो B की वैल्यू है B इज इक्वल्स टू में 6.0 ये स्टोर होगी रैम में। लेकिन ये जो कंपाइलर है ये दोनों चीज़ अलाउ तो कर देगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। बस ये है कि वैल्यूज़ को जो है वो थोड़ा सा टाइप कास्ट कर देगा, एक तरह से अपन कह सकते हैं। यानी कि टाइप कास्ट ना कह के अपन कह सकते हैं कि प्रमोशन कर देगा, यानी कि इंटीजर को फ्लोट में उसने प्रमोट कर दिया, इसी तरह से फ्लोट को इंटीजर में प्रमोट कर दिया। उसके बाद थर्ड आता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। थर्ड पॉइंट पर मैं लिख सकता हूँ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी 4 प्रकार के होते हैं: सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो अब ये जो सभी चीज़ें हैं इसको तो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ ए नाम का सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इन सबके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस 3 प्रकार के होते हैं: सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब ये चारों चीज़ें मैं सब आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। अब लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कि इनके अंदर होता क्या है। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जो प्रोग्राम का है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट यानी कि जो बी में मैंने लिखा है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये इफ एल्स वाली कहानी सब मैं आगे बताऊंगा। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में फॉर लूप आ जाता है, वाइल लूप आ जाता है, तो ये भी मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। और ये केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है स्विच केस, सबका जो स्विच केस होता है तो वो इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी मैं आगे वाली वीडियो पे कवर करूंगा। तो आज की वीडियो को मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या क्या बताया मैंने। इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जो 3 प्रकार के होते हैं: टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी 4 प्रकार के होते हैं, ये मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही अपन ने वैल्यूज कुछ कैलकुलेट कर ली और उसमें स्टोर करा दी, ये होता है अपना अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बाद टाइप डिक्लेरेशन मतलब कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसका टाइप भी बताया अपन ने, और वो जरूरी भी, अपन को टाइप बताना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर ही आएगी। उसके बाद ही वेरिएबल को अपन डिक्लेयर कर पाएंगे। जैसे कि इस केस में ए को डिक्लेयर का इंटीजर टाइप है और उसमें ए की वैल्यू है, मतलब जो 8 है उसको ए में स्टोर करा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।